नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पूरा विपक्ष पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मॉनसून सत्र स्टार्ट होगा हम अपने सवालों से पूरी सरकार को घेर लेंगे। यानी कि जो सवालों के बौछार हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आज सदन के अंदर जो हुआ उस पर तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में चर्चा करने से पहले ही विदेश जाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। प्रधानमंत्री मोदी जी लंदन के दौरे पर 23 या 24 तारीख को निकलने वाले हैं, रवाना होने वाले हैं। उसके बाद वो मालदीव जाएंगे। ये खबरें लगातार अब चलने लगी हैं। यानी कि विपक्ष जो चीज चाहता था कि सदन के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी को सब सच्चाई बोलना पड़ेगा, अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विदेश जाना पड़ रहा है। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या सदन के अंदर में जो विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चर्चा हो, वार्ता किया जाए, उस पे जो है निष्कर्ष निकाला जाए, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जवाबों से हटकर वो विदेश जाना चाहते हैं? और बड़ा संयोग है दोस्तों, बड़ा संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले ही विदेशी दौरे से अपने देश में लौटे हैं और आज ये खबर आ रही है कि फिर से उनको विदेश जाना पड़ेगा। सवाल दोस्तों पूछ रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, लगातार विपक्ष के लोग, कि आपको इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। आज क्या हुआ सदन के अंदर दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सदन जब स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उससे पहले ही बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिया। विपक्षियों को भी लगा कि भाई क्या ही भाषण दिया है, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। यानी उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, विपक्षियों को भी बोलने का मौका मिलेगा और कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ निष्कर्ष जो है जनता के बीच जरूर निकलेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत अगर आप सुनेंगे तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हुआ फिर वही जो लगातार राहुल गांधी जी के साथ होता रहता है। नेता विपक्ष तो हैं, लेकिन उनको अहमियत शायद नहीं दिया जा रहा कि नेता विपक्ष जो बात कहेंगे, देश की आधा आबादी से ज्यादा लोग उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन आज उनको फिर से मौका नहीं मिला। राहुल गांधी जी खड़े होते और कहते हैं कि क्या उनको बोलने का मौका मिलेगा, उनको फिर से बोलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं। अगर सरकार हर विषय पर बात करने को तैयार हो तो चर्चा करे, लेकिन ये लोग नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं देते। ये प्रियंका गांधी जी कह रही हैं। खुद राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो क्या कह रहे हैं, देखिए। सदन में सरकार के लोगों को बोलने देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष कुछ बोलना चाहता है उन्हें इजाजत नहीं है। मैं नेता विपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक है, लेकिन मुझे भी बोलने नहीं देते हैं। जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी जी ये कोई पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं। बार बार हम खबरें सुनते हैं कि वो बोलने की कोशिश करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार बचते हुए कभी माइक में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बोलने नहीं दिया जाता है। लगातार इस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ होता रहता है और आज भी मॉनसून सत्र का पहले दिन ही राहुल गांधी जी के साथ फिर से यही वाकया घट गया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध भी किया कि पूरा विपक्ष जो है अब आपसे सवाल पूछना चाहता है और सदन के अंदर में आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की महिला जो विंग है वो सड़कों पर उतरी और उनकी मांग थी कि संसद सत्र के दौरान देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, अत्याचार सरकार स्पष्ट करना चाहिए। यानी पूरा विपक्ष जो एक साथ है वो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे सवाल पूछना चाहता है, वो न सिर्फ जो एरोप्लेन क्रैश वाला जो मामला था उस पर ना सवाल पूछना चाहता है, वो न सिर्फ जो SIR लागू किया उस पर ना सवाल पूछना चाहता है। विपक्ष पूरी तैयारियों के साथ गया था कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, बेरोजगारी का मसला है, तमाम ऐसे मसले हैं, उन सब पे जो है चर्चा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में हुआ क्या? हकीकत एकदम परे, मतलब यकीन नहीं होगा कि दरअसल हुआ क्या है। आपको याद है दोस्तों कि जब पहलगांव में हमला हुआ और उसके बाद पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता पक्ष से जब सवाल पूछा गया कि आखिर आप चुप क्यों हैं, कैसे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा। और आपको याद होगा दोस्तों कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम नेता गए थे, लेकिन नदारत रहे वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी जी। दूसरी बार मीटिंग बुलाई गई, फिर से नदारत रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और होता क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से सीधे फ्लाइट लेकर के पहुंचते हैं पटना, बिहार की धरती पर, और वहां से भाषण देना शुरू करते हैं, यानी चुनावी रैलियों को संबोधित करना शुरू कर देते हैं। बड़ा ताजुब की बात है कि जहां उन मरे हुए लोगों की लाशें, चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से जो है चुनावी भाषण देना शुरू कर दिए थे। और तब से लेकर अब तक विपक्षी पार्टियों ने
अपनी सहनशीलता को बढ़ाया, सहन शक्ति को बढ़ाया और काफी समय तक वेट किया कि कब मानसून सत्र आएगा और अपने सवालों को सदन की पटल पर रखा जाएगा। वो इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि उस वक्त भी स्पेशल सेशन की मांग की जा रही थी कि सत्ता पक्ष बैठे हुए लोग एक दिन के लिए ही सही कम से कम स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें इस तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हो सके। लेकिन दोस्तों एक नहीं सुनी गई और उस वक्त चर्चा नहीं किया गया। और आज जब वक्त आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी, खबरें आ रही हैं कि वो विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों गंभीर मसला क्या है दोस्तों? सबसे पहले ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया, एक बार नहीं 11, 12, 13, 14 बार के करीब उन्होंने खुले मन से ऐलान किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया है। ऐसे गंभीर मसले पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष तैयार है। दूसरा सबसे गंभीर मसला, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है उसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं, उस पर विपक्ष जो है पूरा चर्चा करना चाहता है। लेकिन वहां भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जवाबों से भागते हुए नजर आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा सबसे गंभीर मसला दोस्तों, हम सभी को पता है कि किस तरीके से बिहार चुनाव होने से पहले ही वहां पर SIR लागू कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां ही नहीं, NDA के जो खुद के घटक दल हैं उन्होंने भी नाराजगी जताई। हमको पता है कि किस तरीके से नायडू साहब की पार्टी ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उससे साफ अंदेशा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया गया, यानी दुखती नब्ज को दबा दिया गया। यानी नीतीश भी नाराज हैं, नायडू भी नाराज हैं और पूरा विपक्ष तो नाराज है ही है। वो लगातार सवाल कर रहा है कि आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी ताजुब सी बात है दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं, विपक्ष चाहता ही यही है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार आएं और सदन की पटल पर विपक्ष के इन तमाम सवालों के जवाब दें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ऐसी खबरों के बीच जहां एक तरफ राहुल गांधी नेता विपक्ष को बोलने न दिया जा रहा हो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से लंदन जा रहे हैं और इसी बीच जो विपक्षी नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दें, क्या लगता है कि जवाब दे पाएंगे? और ऐसे ढेरों सवाल हैं दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि क्या विपक्ष के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी दे पाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।